अधूरे ज्ञान की वजह से नहीं मिलती सफलता। एक गरीब लड़के को पेड़ काटने का काम मिला। पहले दिन उसने 15 पेड़ काट दिए, लेकिन अगले दिन से पेड़ काटने की संख्या कम होने लगी। किसी भी काम की शुरुआत में अगर हम उससे जुड़े सभी जरूरी बातें समझ लेते हैं तो हमें सफलता मिलने की संभावनाएं काफी बढ़ जाती हैं। इस संबंध में एक लोक कथा प्रचलित है। जानिए ये कथा। प्रचलित कथा के अनुसार पुराने समय में एक व्यक्ति अपने गांव के लोगों के छोटे छोटे काम करके किसी तरह खाने व्यवस्था करता था। उसके परिवार में कोई नहीं था, वह अकेला था। एक दिन गरीबी से तंग आकर उसने सोचा कि उसे बड़े नगर में जाना चाहिए, वहां ज्यादा काम मिलेगा और ज्यादा धन कमाने के अवसर मिल सकते हैं। वह व्यक्ति गांव के करीब स्थित बड़े नगर पहुंच गया। गांव से निकलने के बाद जब वह नगर में पहुंचा तब तक उसने कुछ खाया नहीं था। भूख की वजह से उसकी हालत खराब हो रही थी। उसने वहां के लोगों से खाने देने के लिए प्रार्थना की, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। भूख से बेहाल होकर पर रास्ते में ही बैठ गया। तभी एक सेठ की नजर उस लड़के पर पड़ी तो उसने उसे बुलाया। भूखे व्यक्ति पर उसे दया आई और खाना दिया। गरीब व्यक्ति ने सेठ से कहा कि आप कृपया मुझे कोई काम दे दें, मैं कड़ी मेहनत करूंगा, आपको शिकायत का कोई मौका मिलेगा। सेठ ने उसे अपने यहाँ काम पर रख लिया। वह लकड़ियों का व्यापार करता था। उसने व्यक्ति से कहा कि जंगल में पेड़ काटने का काम है, तुम चाहो तो ये काम कर सकते हो। गरीब व्यक्ति इस काम के लिए तैयार हो गया। अगले दिन सेठ ने लड़के को नई कुल्हाड़ी दी और अपने बाग में उसे बता दिया कि कौन कौन से पेड़ काटना है। गरीब व्यक्ति की नौकरी का पहला दिन था, वह जोश में था। उसने दिन भर में 15 पेड़ काट दिए। अच्छा काम देखकर सेठ खुश था। अगले दिन व्यक्ति सिर्फ 10 पेड़ ही काट पाया। तीसरे दिन उसने और ज्यादा मेहनत की, लेकिन उस दिन वह सिर्फ 5 पेड़ ही काट सका। ये देखकर वह निराश हो गया। सेठ समझ गया कि लड़का अपने प्रदर्शन से दुखी है। उसने कहा कि तुम रोज सुबह पेड़ काटने से पहले कुल्हाड़ी की धार तेज करते हो या नहीं? व्यक्ति ने कहा कि नहीं, मैं तो धार तेज नहीं की। सेठ बोला कि इसी वजह से तुम कम पेड़ काट पा रहे हो। अगर कुल्हाड़ी में धार ही नहीं होगी तो पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी और तुम अच्छा काम नहीं कर पाओगे। उस गरीब व्यक्ति अपनी गलती समझ आ गई। उसे इस बात का ज्ञान ही नहीं था कि कुल्हाड़ी धार रोज तेज करनी चाहिए। अगले दिन से उसका प्रदर्शन सुधर गया और वह ज्यादा पेड़ काटने लगा। इस प्रसंग की सीख यह है कि अगर हम किसी काम में सफल होना चाहते हैं तो शुरुआत में ही हमें उस काम से जुड़ी सभी जरूरी बातें समझ लेनी चाहिए, तभी हम सफल हो सकते हैं। एक बार एक व्यक्ति ने महान फिलोसोफर सुकरात से पूछा कि सफलता का रहस्य क्या है? What is the secret of success? सुकरात ने उस इंसान को कहा कि वह कल सुबह नदी के पास मिले, वहीं पर उसे अपने प्रश्न का जवाब मिलेगा। जब दूसरे दिन सुबह वह व्यक्ति नदी के पास मिला तो सुकरात ने उसको नदी में उतरकर नदी गहराई की गहराई मापने के लिए कहा। वह व्यक्ति नदी में उतरकर आगे की तरफ जाने लगा। जैसे ही पानी उस व्यक्ति के नाक तक पहुंचा, पीछे से सुकरात ने आकर अचानक से उसका मुंह पानी में डुबो दिया। वह व्यक्ति बाहर निकलने के लिए झटपटाने लगा, कोशिश करने लगा, लेकिन सुकरात थोड़े ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। सुकरात ने उसे काफी देर तक पानी में डुबोए रखा। कुछ समय बाद सुकरात ने उसे छोड़ दिया और उस व्यक्ति ने जल्दी से अपना मुंह पानी से बाहर निकालकर जल्दी जल्दी सांस ली। सुकरात ने उस व्यक्ति से पूछा, जब तुम पानी में थे तो तुम क्या चाहते थे? व्यक्ति ने कहा, जल्दी से बाहर निकलकर सांस लेना चाहिए। सुकरात ने कहा, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। जब तुम सफलता को उतनी ही तीव्र इच्छा से चाहोगे जितनी तीव्र इच्छा से तुम सांस लेना चाहते हैं, तो तुम्हें सफलता निश्चित रूप से मिल जाएगी। प्राचीन समय में विद्यार्थी गुरुकुल में रहकर ही पढ़ा करते थे। बच्चे को शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल में भेजा जाता था। बच्चे गुरुकुल में गुरु के सानिध्य में आश्रम की देखभाल किया करते थे और अध्ययन भी किया करते थे। वरदराज को भी सभी की तरह गुरुकुल भेज दिया गया। वहां आश्रम में अपने साथियों के साथ घुलने मिलने लगा, लेकिन वह पढ़ने में बहुत ही कमजोर था। गुरुजी की कोई भी बात उसके बहुत कम समझ में आती थी। इस कारण सभी के बीच वह उपहास का कारण बनता है। उसके सारे साथी अगली कक्षा में चले गए, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाया। गुरुजी जी ने भी आखिर हार मानकर उससे बोला, बेटा वरदराज, मैंने सारे प्रयास करके देख लिए हैं। अब यही उचित होगा कि तुम यहाँ अपना समय बर्बाद मत करो। अपने घर चले जाओ और घर वालों की काम में मदद करो। वरदराज ने भी सोचा कि शायद विद्या मेरी किस्मत में नहीं है, और भारी मन से गुरुकुल से घर के लिए निकल गया। दोपहर का समय था। रास्ते में उसे प्यास लगने लगी। इधर उधर देखने पर उसने पाया कि थोड़ी दूर पर ही कुछ महिलाएं कुएं से पानी भर रही थी। वह कुएं के पास गया।
वहां पत्थरों पर रस्सी के आने जाने से निशान बने हुए थे, तो उसने महिलाओं से पूछा, ये निशान आपने कैसे बनाए? तो एक महिला ने जवाब दिया, बेटे ये निशान हमने नहीं बनाए। ये तो पानी खींचते समय इस कोमल रस्सी के बार बार आने जाने से ठोस पत्थर पर भी ऐसे निशान बन गए हैं। वरदराज सोच में पड़ गया। उसने विचार किया कि जब एक कोमल से रस्सी के बार बार आने जाने से एक ठोस पत्थर पर गहरे निशान बन सकते हैं, तो निरंतर अभ्यास से मैं विद्या ग्रहण क्यों नहीं कर सकता। वरदराज ढेर सारे उत्साह के साथ वापस गुरुकुल आया और अथक कड़ी मेहनत की। गुरुजी ने भी खुश होकर भरपूर सहयोग किया। कुछ ही सालों बाद यही मंदबुद्धि बालक वरदराज आगे चलकर संस्कृत व्याकरण का महान विद्वान बना, जिसने लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी, सार सिद्धांत कौमुदी, गीर्वाण पद्मंजरी की रचना की। शिक्षा मॉरल। दोस्तों, अभ्यास की शक्ति का तो कहना ही क्या है। यह आपके हर सपने को पूरा करेगी। अभ्यास बहुत जरूरी है, चाहे वो खेल में हो या पढ़ाई में या किसी और चीज में। बिना अभ्यास के आप सफल नहीं हो सकते हो। अगर आप बिना अभ्यास के केवल किस्मत के भरोसे बैठे रहोगे, तो आखिर में आपको पछतावे के सिवा और कुछ हाथ नहीं लगेगा। इसलिए अभ्यास के साथ धैर्य, परिश्रम और लगन रखकर आप अपनी मंजिल को पाने के लिए जुट जाए।